तक बह रही है, जो खतरे के निशान से सिर्फ 22 सेंटीमीटर नीचे है। हर घंटे 3 सेंटीमीटर की बढ़त दर्ज की जा रही है। बीते दिन प्रधानमंत्री मोदी अपने वाराणसी दौरे के दौरान बाढ़ की स्थिति की जानकारी लेते नजर आए। गंगा के हाहाकार को देखते हुए प्रधानमंत्री ने प्रशासन को जल्द से जल्द उचित कदम उठाने के भी आदेश दिए। प्रधानमंत्री के दिशा निर्देश के बाद देर शाम जिला कमिश्नर और एनडीआरएफ की बोट से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा हुआ। वाराणसी की गंगा आरती भी अब घाटों की छत पर हो रही है। करीब 2500 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। नावों पर पूरी तरह से रोक है। तो 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। खतरे के निशान से ऊपर अब गंगा बहती हुई नजर आ रही है। बोट से डीएम इलाके के पहुंचते हैं, इलाके का जायजा ले रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि बाढ़ पीड़ितों को हर संभव मदद पहुंचाई जाए। बाढ़ से शहर शहर में आफत है। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से वाराणसी के कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। प्रधानमंत्री के दिशा निर्देश के बाद बाढ़ का जायजा लेने पहुंचा प्रशासन। देखिए हमारे संवाददाता ब्रजेश कुमार की ये रिपोर्ट। वाराणसी में मां गंगा का रौद्र रूप लगातार देखने को मिल रहा है। मौजूदा स्थिति की बात करें तो आज गंगा का जलस्तर 71.04 मीटर देखा गया है। वहीं इस वक्त हमारी मौजूदगी वाराणसी के वरुणा नदी में है। ये नक्की घाट का इलाका है। ये पुल आप देख सकते हैं और हमारे सामने जो बोट चल रही है उस बोट में वाराणसी के पुलिस कमिश्नर सहित जिला अधिकारी मौजूद हैं और ये मौके का खुद जायजा ले रहे हैं। और आपको साफ तौर पर दिखा सकते हैं कि ये वाराणसी का जो है नक्की घाट का इलाका है। ये निचला स्तर, ये निचली जगह है। आप इधर देख सकते हैं कि जो यहाँ पे जितने भी मकान बने हैं वो आधे जलमग्न हो चुके हैं। और वाराणसी एनडीआरएफ, वाराणसी के जल पुलिस के साथ साथ वाराणसी के जिला अधिकारी, पुलिस कमिश्नर बोट से मौके का जायजा ले रहे हैं और अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि जो भी व्यक्ति इस निचले स्तर, निचले जगह पर रह रहा है वो जल्द से जल्द अपना सामान यहाँ से लेकर हटे, इस जगह को खाली करे। वाराणसी में अगर मणिकर्णिका घाट की बात करें जहाँ सौदा होता है तो वो सौदा अब छत पर हो रहा है, साथ ही साथ गली के अंदर हो रहा है। आप इस पुल पर देख सकते हैं कि तमाम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और इस तरफ आप जो बोट लगी है उसमें देख सकते हैं कि इस बोट के अंदर वाराणसी के जिला अधिकारी सहित वाराणसी के पुलिस कमिश्नर खुद मौजूद हैं और लगातार अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि जो लोग निचले जगह पर रह रहे हैं वो जल्द से जल्द इसको खाली करें। मौके का खुद ये निरीक्षण कर रहे हैं और वाराणसी एनडीआरएफ की टीम, जल पुलिस ये टोटली अलर्ट मोड पे है कि कहीं भी कोई व्यक्ति अगर इस बीच फंसा हुआ है तो उसको तत्काल यहां से निकाला जाए। भारी बारिश के बाद प्रयागराज समेत यूपी के कई इलाकों में हालात खराब हैं। प्रयागराज में भारी बारिश के बाद बाढ़ के कारण कई इलाके पानी में डूब गए हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें हर गली और मोहल्ले में राहत कार्य में जुटी हैं। कई लोगों को इलाकों में भेजा जा रहा है जो प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू करने के लिए, और कई इलाकों में खाने पीने की चीजें पहुंचाई जा रही है। गंगा यमुना नदियों का जलस्तर खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है और ये लगातार बढ़ रहा है। प्रयागराज में बाढ़ जैसे हालात पर एक्शन में योगी सरकार भी नजर आ रही है। राहत के लिए कई टीमों का गठन किया गया है। तो प्रभावित इलाकों से कई लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। आप रेस्क्यू की तस्वीरें भी देखिए, कैसे पहली मंजिल पर चढ़े हुए लोग नजर आ रहे हैं, क्योंकि नीचे अगर आप देखें तो पूरा का पूरा आपको पानी पानी नजर आएगा। यानी आपके ग्राउंड फ्लोर पर पानी भर चुका है। सहारा आपके पास फर्स्ट फ्लोर, यानी जिनके पास फर्स्ट फ्लोर है वो वहां चढ़ जा रहे हैं और उसके बाद जब टीम पहुंच रही है तो किसी तरह उनको वहां से रेस्क्यू किया गया। यूपी के प्रयागराज में बाढ़ से हालात लगातार खराब हो रहे हैं। यहां लोगों के घरों में पानी भर चुका है और गलियों में नाव तैरती दिख रही है। मैं प्रयागराज के एक मकान की पहली मंजिल पर खड़ा हूं, और पहली मंजिल भी क्या कहा जाए, दूसरी मंजिल पर, लेकिन पानी कितना बड़ा हुआ है आपको ये देखिए। पानी पूरी जो ग्राउंड फ्लोर है वो उसमें पूरा घर डूब चुके हैं, हिलोरे मार रही हैं, पानी लगातार जल स्तर बढ़ रहा है। जो एक ही ग्राउंड फ्लोर के ही मकान है, एक ही फ्लोर के मकान है, वो पूरी तरीके से डूब चुके हैं। और किस तरीके से पानी बढ़ रहा है आप आवाज सुनिए, अगर आप आवाज सुन पा रहे होंगे कि ये पानी हिलोर मार रहा है, दरवाजे में हिट कर रहा है और ये इसी तरीके से पानी ने पूरे इलाके को अपने आगोश में ले रखा है। और अब जरा नीचे की तरफ भी चलते हैं। ये इधर से जब हम
नीचे की तरफ जाते हैं तो पानी पूरा भरा हुआ है। और ये इधर से ये आवाज सुनिए, ये देखिए, ये पानी पूरा पानी भरा हुआ है। ये पूरा घर लबालब भर गया है। पूरा जो फर्स्ट फ्लोर का जो गेट था वो सारी चीजें पूरी डूबी हुई हैं। जो सीलिंग फैन बस दिखाई पड़ रहा है, ऊपर तक पानी हिलोरे मार रहा है। यहाँ नीचे तक पूरा एक फ्लोर डूब करके। और ये आवाजें बता रही हैं कि पानी का वेग कितना तेज है, पानी कितना तेज बहाव में है कि वो दरवाजे खिड़कियों में हिट कर रहा है और आवाज भयावह होती जा रही है। लोग छतों पर अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ रहने को मजबूर हैं। अब देखिए दिल्ली में बारिश का हाल। लगातार बारिश से यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है। इस वक्त जलस्तर 204 मीटर पर है और खतरे का स्तर 205 मीटर अब दूर नहीं है। प्रशासन सतर्क है, लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। जो चेतावनी स्तर 204 मीटर के करीब है, लेकिन स्थिति को देखते हुए अलर्ट पर लोगों को रखा गया है। देखिए हमारी संवाददाता श्रेया ठाकुर की रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में यमुना की पानी वार्निंग लेवल से ऊपर चली गई है। 204 की जो मार्क है आप देख सकते हैं, उससे ऊपर अभी यमुना बह रही है दिल्ली में। अगर ये लगातार बारिश का मौसम रहा तो पॉसिबिलिटी है कि डेंजर लेवल जो कि 205 का मार्क है उस तक पहुंच जाए। ऐसे में जो लो लाइंग एरियाज है राजधानी में, वहां पानी की जल भराव की संभावना दिखेगी। और क्योंकि जो हथिनी कुंज बराज की अपर कैचमेंट एरिया, वहां पे अगर पानी और बारिश ज्यादा होती है तो हम देखते हैं कि ऐसे संभावना होती है, क्योंकि फिर बराज से भी पानी छोड़ा जाता है। और आप देख सकते हैं कि कैसा यमुना का जो पानी है उसका लेवल अभी दिल्ली में बढ़ा हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट नासिर के साथ श्रेया चैटर्जी, आज तक। उत्तर प्रदेश समेत पूरे उत्तर भारत में लगातार हो रही बारिश और इस बारिश से बढ़े नदियों के जलस्तर ने कई शहरों में बाढ़ के हालात पैदा कर दिए हैं। संगम नगरी प्रयागराज के पहचान वाले तमाम इलाके बाढ़ में डूब चुके हैं। वहीं वाराणसी समेत कई शहरों में नदियां उफान पर हैं। उफान पर गंगा, लहरें प्रचंड। घाट पर नहीं, छत पर गंगा पूजा। पानी में डूबा स्कूल। संगम नगरी की सड़कें बनी दरिया। माथे पर सामान लादकर रोड पर डेरा डालते लोग। पूरे देश में कुदरत कहर बरपा रही है। मैदानी इलाकों में भी हाल बेहाल है। अगर बात करें संगम नगरी की तो इस समय प्रयागराज अपने सबसे भयावह जल संकट से जूझ रही है। ये तस्वीरें देखिए कैसे सारे घाट डूबे हुए हैं। चिंताएं सड़कों पर हैं, लेकिन पूजा नहीं रुकी। आस्था की लौ अब सड़कों पर जल रही है। गांव में जहां तक नजर जा रही है डूबे घर ही नजर आ रहे हैं। संगम नगरी की सड़कें दरिया बन गई हैं। यहां गाड़ियां नहीं, नावें चल रही हैं। देखिए कैसे लोग नावों से साइकिल और बाइक पार करा रहे हैं। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, बिजली बंद है और लोगों को बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। दूध, राशन, दवा सब नाव से पार किया जा रहा है। कौशाम्बी का भी हाल देखिए। यमुना नदी का लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। देखिए कैसे सरकारी स्कूल तालाब में तब्दील हो गए। अब यहाँ बच्चे पढ़ाई करें या खुद की जान बचाने का तरीका सीखें। देखिए कैसे गांव के बच्चे अब बाउंड्री वॉल से चढ़कर पानी में कूदते नजर आ रहे हैं। स्कूल में बाढ़ के पानी से बचकर घर में रहने वालों का सिरदर्द उतना ही है। पूरे गांव में बेहिसाब पानी भरा हुआ है। रास्ते जाम, नाले उफान पर, घर में पानी, सड़कें डूबी हैं। देखिए कैसे अब सिर्फ नाव ही सहारा है। बांदा में यमुना में ऐसी बाढ़ आई है कि लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। बाढ़ के बाद बांदा में तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है।
देखिए किस हद तक मजबूरी रही होगी कि ये बाढ़ पीड़ित अब गृहस्थी का सामान लेकर सड़कों पर डेरा डालकर बैठा है। लोग सिर पर सामान रखकर पानी भरे रास्ते से गुजर रहे हैं। अब खबर यूपी के बलिया की, जहां गंगा नदी में लगातार पानी बढ़ने से बाढ़ की स्थिति बन गई है। ये देखिए कैसे गंगा किनारे बसे कई मकान उफनती नदी में समा गए। चलिए आपको भोले की नगरी कहे जाने वाले पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी का हाल बताते हैं। गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। इस वक्त गंगा 71.04 मीटर पर बह रही है, जो खतरे के निशान से सिर्फ 22 सेंटीमीटर नीचे है। हर घंटे 3 सेंटीमीटर की बढ़त दर्ज की जा रही है, जो किसी खतरे से कम नहीं है। जम्मू में तो मूसलाधार बारिश के कारण बड़ा पुल ही धंस गया। तस्वीरों में तबाही का मंजर साफ दिख रहा है। मिर्जापुर में देखिए घर पानी में डूब गए हैं। घर में रहने वाले लोग अपना सामान निकाल रहे हैं। बाढ़ की वजह से पशुओं को सबसे ज्यादा मुसीबत है। हजारों एकड़ फसल भी बाढ़ की चपेट में आकर डूब चुकी है। अब बस सवाल यही है कि कमर तक भरे पानी में रास्ता पार करते लोगों पर ध्यान कब जाएगा और कब लोगों को जल भराव से निजात मिलेगा। आज तक ब्यूरो। तो इस बीच आपको बताएं, बड़ी खबर आ रही है। बारिश के बाद हालात और बिगड़ते चले जा रहे हैं। बात उत्तर प्रदेश की, क्योंकि बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की, जहां पर 24 घंटे के अंदर 12 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। बारिश की वजह से 12